10वीं गणित में जो प्रश्न 2 है, प्रश्नावली 3.3 का, इसको अपन दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अंतर्गत हल करेंगे। और इनको अपन जैसे एक रैखिक समीकरण युग्म ये है और दूसरा ये है, तो इसको आप प्रतिस्थापन विधि से हल करना जानेंगे। फिर इसमें n का मान ज्ञात करेंगे अक्ष और y का आने के बाद में। तो पहले अपन दो जो रैखिक समीकरण युग्म, एक तो है 2x प्लस 3y बराबर 11, इसको अपन एक नंबर कहेंगे, तथा दूसरी है 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24, इसको आप 2 नंबर कहेंगे। आप नंबर अंकित कर देना है 1 और 2। अब अंकित करने के बाद में हमें एक समीकरण में से मान निकालकर दूसरी में रखना है। जैसे अपन समीकरण नंबर 2 को लेते हैं, तो उससे यदि अक्ष का मान निकालें इस 2 से, यानी समीकरण नंबर 2 से इसमें क्या है 2x बराबर आपको ऐसे माइनस के 24 है, तो इस y वाले मान को आप इधर ले जाएं। पहला काम आपको इधर ले जाना है, या फिर आप इसको क्या करें, एक छोटा बना लें, समीकरण को थोड़ा छोटा बना लें, ताकि इससे है जो मान छोटा बनाने से सरल हो जाएगा। तो आप इसको 24 है, इसको आप इधर ले जाते हैं -4 को 24 की तरफ, तो ये हो जाएगा प्लस के 4y। तो अब इसमें से जैसे 24 है तो आप इसको इधर भी लिख सकते हैं, 2x बराबर 4y प्लस के यानी माइनस के 24, ये माइनस की 24। अब इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं, जैसे इसमें से केवल 2 को बाहर ले लिया और इसमें से 4 को बाहर ले लिया, तो y माइनस यहाँ 4 का भाग 24 में लगाया 6 बार जाएगा। तो अब यहाँ 4 है, ये कैंसिल हो रहा है, या फिर आप 2 को निकाल सकते हैं, जैसे 2 को निकालें इसमें, तो ये बचेगा 2y, 2 का भाग 4 में लगा लेना, 2 का भाग 24 में लगा लेना, तो यहाँ 12 बार जाएगा। अब क्या हो, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, इसका मतलब x बराबर आपके पास 2y माइनस के 12, ये मान आ गया, x का मान ये। इस मान को आप समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। यहाँ अपन लिखेंगे x बराबर 2y माइनस 12 को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर या फिर रखने पर ऐसे लिखेंगे। तो ये क्या बन जाएगी, ऐसा हो जाएगा 2 इंटू, इसको आप गुणा मानेंगे बीच में, 2y माइनस के 12 है बराबर 11, एक यहाँ बच गया प्लस के 3y, ये 3y बराबर 11। केवल इस x के स्थान पर इस मान को रखा, तो ये हो गया 2 दूनी 4y माइनस ये हो गया 12 दूनी 24 और प्लस के 3y बराबर 11। अब क्या करना है, जो y की संख्या है इनको आप एक जगह इकट्ठा कर दें, 4y और 3y को एक जगह कर दिया तो हो गया 7y माइनस के 24 बराबर 11। 24 को आप इधर ले जाएंगे, दाहिने पक्ष में पक्षांतर करेंगे, तो 7y बराबर 11 प्लस के 24, 24 में 11 को जोड़ेंगे तो आएगा 4 1 5 और ये हो गया 3 यानी 35, अतः 7y बराबर होगा 35। इसलिए y बराबर उत्तर आएगा आपके सामने 35/7। तो y बराबर 35 में आप 7 का भाग लगाएंगे, 7 का भाग 35 में देंगे, तो 7 5 35, ये y का मान प्राप्त होगा। अब इस y वाले मान को ले जाकर आप इसमें जैसे ज्ञात किया है इसमें रख दें, या आपकी इच्छा है इस समीकरण में रख सकते हैं, या इस 2 नंबर समीकरण में, या 1 नंबर में, किसी में भी रख सकते हो। तो आपको यहां लिखना होगा y बराबर 5 को चाहे तो इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, को समीकरण नंबर 1 में रखा, या आप यहां भी रख सकते हैं, 1 में रखा यहाँ, तो 2 ये है x प्लस 3 गुणा y की जगह आप लिखेंगे 5, इसमें y है इसकी जगह आप 5 लिखेंगे, बराबर 11 है। अब हमारे पास मान प्राप्त हो रहा है 2x प्लस 3 15 बराबर 11, यानी 5 का पढ़ा 3 बार बोलेंगे 15 को आप दाहिनी तरफ ले जाएंगे यानी पक्षांतर करेंगे, तो x का मान हमें मिलेगा 11 माइनस के 15, क्योंकि ये प्लस के हैं, इधर जाएगा तो ये ऋणात्मक हो जाता है। 15 में से 11 को घटाएंगे तो माइनस के 4
x 2x, अतः x बराबर -4/2। तो x बराबर 2 का भाग लगाओगे तो -2 प्राप्त होगी। अब पुनः अब हमें क्या करना है, ये 2 है, अब हमें जो ये m का मान ज्ञात करना है, इससे जो ये व्यंजक दिया है यानी y बराबर m x प्लस के 3, इसमें x और y का मान, जैसे यहाँ तो x का मान, यहाँ y का मान, ये ले जाकर इसमें रखेंगे। y के स्थान पर रख दिया 5, ठीक है, यहाँ से y का मान 5, ये 5 है y का मान, यहाँ रख दिया, और x का मान है -2, वो यहाँ x के स्थान पर उतार देंगे। m इंटू -2 प्लस के 3, ये हो गया -2m प्लस के 3 बराबर 5। अब आप 3 को इधर लाएंगे बाईं तरफ, तो ये हो जाएगा -3 बराबर -2m। 5 में से 3 को घटाएंगे 2 बचेगा बराबर -2m। अतः m बराबर उत्तर आएगा 2/-2, क्योंकि ये 2 है इसके नीचे आ जाता है, m बराबर -1। इस तरह से हमारे पास m का उत्तर प्राप्त होगा। प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करिए। जैसे अपन को ये रैखिक समीकरण युग्म इनका बनाना है, समस्या दी गई है प्रश्न नंबर जो 3 है, उसमें पहली 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्या ज्ञात करनी है, इसका मतलब अपन मान लेते हैं, माना दोनों दो संख्याएं एक तो मान ली x तथा दूसरी मान ली y, 2 संख्याएं मान ली। अब इन दोनों संख्याओं का जैसा कहा गया है पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त से क्या लिखेंगे, 2 संख्याओं का अंतर, इन दोनों का अंतर का मतलब x में से y घटाएंगे तो 26 बचेगा। दोनों संख्याओं का ये अंतर होगा, इसको अपन 1 नंबर कहेंगे। दूसरा, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, आप यहां लिखेंगे दूसरी शर्त से, सेकंड शर्त से। इसमें कहा गया है कि एक जो संख्या है, मान लिया जो x, वो दूसरी संख्या है y, इससे यानी ये संख्या इस y से यहां लिखा है 3 गुना, तो आप 3 से इसको गुना कर दे, क्योंकि ये 3 गुना है तो ये ऐसे हो जाएगी x बराबर 3y। ये समीकरण नंबर 2। अब 2 नंबर समीकरण से x का मान ले जाकर पहली में रख देंगे। समीकरण 2 से x बराबर 3y को समीकरण नंबर 1 में रखा, तो ये मान ले जाकर आप इसमें रखेंगे पहली समीकरण में x का मान, तो यहां हो जाएगा 3y माइनस y बराबर 26, क्योंकि x के स्थान पर हमने लिख दिया 3y। 3y में से 1 को घटाना है, ये 1y है, 3y में से 1 को घटाएंगे, ये प्लस की है, 3 में से घटाने से 2y बच गया, 2y हमारे पास बच गया प्लस का बराबर 26। अतः y बराबर आएगा 26/2, इसका मतलब y बराबर 13, 13 दूनी 26। ये ले जाकर आप इसमें ये ले जाकर y का मान यहां रख देंगे, तो x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे y बराबर 13 को समीकरण नंबर 1 में रखा, पहली में रखा, तो इसमें y बराबर 13, जैसे ये समीकरण x माइनस y बराबर 26 है, तो इसमें y के स्थान पर आपको 13 लगाना है, x माइनस के 13 बराबर 26, तो x बराबर 26 प्लस के 13, क्योंकि ये पक्षांतर करेंगे तो ये धनात्मक हो जाएगी, 26 और 13 को जोड़ेंगे तो 26 और 13 होंगे 39। अतः उत्तर हमें जो मिले हैं x बराबर 39, दूसरी संख्या y बराबर 13, ऐसे हमें उत्तर प्राप्त हो जाएंगे पहली जो समस्या है उसका। अब दूसरी समस्या, दो नंबर, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए।
तो संपूरक कोण की आप परिभाषा याद रखेंगे कि ऐसे दो कोण जिनका योग 180 हो, दो कोण मिलकर उससे उसको कहते हैं संपूरक कोण। तो यानी दो कोण होंगे चाहे कितने के भी हो सकते हैं, तो अपन हमें क्योंकि ज्ञात नहीं है इसलिए माना दो संपूरक कोण। देखो संपूरक का मतलब होता है दो कोण, जैसे ए प्लस बी मिलकर 180 होंगे, और ये तो है संपूरक। और एक होता है परिपूरक कोण, या उसको कहते हैं पूरक कोण। तो उसका योग होता है 90 डिग्री। दो कोण मिलकर, जैसे ए और बी मिलकर 90 डिग्री का योग दे तो इसका मतलब पूरक कोण होगा, और दो कोण मिलकर 180 का दे इसका मतलब होगा संपूरक कोण। तो ये ध्यान रखें, इसमें संपूरक कोण है, एक मान लिया अक्ष, दूसरा मान लिया y डिग्री। एक को मान लिया x डिग्री तथा दूसरे को मान लिया y डिग्री, मान लिया दोनों कोण। अब इसमें कहा गया है कि दोनों कोणों का योग तो अपन जानते ही है, क्योंकि x प्लस y बराबर होता है 180। तो ये तो हो जाएगी पहली शर्त। और दूसरी जो शर्त है उसके अनुसार इसमें कहा है कि बड़ा कोण, जैसे x को अपन बड़ा माने तो जो छोटे वाला कोण है उससे 18 डिग्री अधिक होगा। तो y प्लस 18 उसमें अपन जोड़ देंगे तो ये हमें दूसरा कोण प्राप्त हो जाएगा। तो ये दूसरी समीकरण, इसको अपन ऐसे तरीके से यानी अपना जो मानक रूप होता है प्रारूप उसके हिसाब से लिख लेंगे बराबर 18। ऐसे y को आप इधर लिखेंगे, ऋणात्मक हो जाएगी, ये 1 नंबर बनेगी, ये 2 नंबर बनेगी। अब आपको इसमें से मान निकालकर इसमें रख देना है तो हमें इसके उत्तर मिल जाएंगे। विधि आगे प्रतिस्थापन विधि है, तो आप क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 से अक्ष बराबर इसको आप इधर ले जाएंगे तो 18 प्लस y हो जाएगी। ये मान लीजिए अगर इसको समीकरण नंबर 1 में रखा, पहली में रख दिया, तो यहाँ 18 प्लस y प्लस ये y बराबर 180। y दो y हो गया, और यहाँ ये 18 है, ये बराबर 180। अतः 2y बराबर 180 में से 18 घटा लेते हैं। 180 में से आपको 18 को घटाना है तो बच गया 2, और यहाँ 18 घट गया तो बचेगा 180 माइनस 18, 2 बच गया, एक असल ली गई, इसका मतलब 7 में से 1 6, 162 बच गया, 1 6 2, और y का भाग लगाएंगे तो आएगा 162 में, यानी इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 81 डिग्री, क्योंकि 81। अब y का मान ले जाकर आप इसमें रख दें तो इसमें से ये घट जाएगा 180 में से 81, तो आपके पास x का उत्तर आ जाएगा। ये विधि प्रतिस्थापन विधि से अपन इसको हल कर लेंगे। अब इसी तरह इसका तीसरा है, नंबर, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदें इतने रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और इतने रुपए में खरीद लिए। प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य मान लेते हैं, माना बल्ले का जो मूल्य है वो तो है x रुपया, और जो गेंद है उसका जो मूल्य है वो है y रुपया। ठीक है, x और y मान लिया। अब इसके अनुसार जो पहली शर्त है उसके हिसाब से, पहली शर्त से 7 बल्ले खरीदने, इसका मतलब 7 x रुपये हो जाएगा, और 6 गेंद खरीदी, इसका मतलब 6 y रुपया हो जाएगा। 6 गेंद का 6 y रुपये लगे, और कुल रुपये हो गए 3800 रुपये। ये 1 नंबर समीकरण बनी। दूसरी शर्त से अपन कहेंगे कि 3 बल्ले हैं, इसका मतलब 3x रुपया, और 5 गेंदे, इसका मतलब 5y रुपया लगे, उसके 1750 रुपया। ये 2 नंबर समीकरण। अब आपको क्या करना है, विधि प्रतिस्थापन विधि है, इसमें से मान निकाल कर इसमें रख दो, चाहे इसमें से निकाल कर इसमें रख दो, x और y का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। चौथी में, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया है। तो प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है एक व्यक्ति को। अपन आगे याद करेंगे 4 नंबर को। इसमें समीकरण बनाएंगे, एक नियत भाड़ा यानी टैक्सी है वो पहले अपन फिक्स भाड़ा लेती है। टैक्सी का नियत जो किराया है या भाड़ा है वो है x रुपया।
और प्रति किलोमीटर, प्रति मतलब एक, आप लिखेंगे 1 km का जो किराया है वो मान लिया y रुपया। अब हमें पहली शर्त लिखिए, पहली शर्त उसके अनुसार देखो 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया, यानी नियत किराया तो फिक्स है और 10 किलोमीटर का 10 y रुपया और लग जाएगा, बराबर होगा 105 रुपया। यानी रुपये नहीं लिखना है, इसको आप 1 नंबर देंगे, समीकरण नंबर 1। इसी तरह दूसरी जो शर्त है उससे नियत तो अक्षी ही रहेगा, उसमें है 15 किलोमीटर, तो इसका मतलब 15 बाई बराबर जो रुपए हैं वो 155 हो जाएंगे। ये दूसरी समीकरण। अब ये दोनों से आप प्रतिस्थापन विधि से इसको हल कर लेंगे, ऐसे समीकरण बन जाएगी 2। अब इसका पांचवा कोई भिन्न मान लेते हैं, माना जो कोई भिन्न होती है, माना एक भिन्न है उसमें x बटे y ये अपन ने भिन्न मान ली। अब क्या करेंगे, इस भिन्न में अंश और हर दोनों में 2-2 जोड़ देंगे, जो पहली शर्त कहा गया है। पहली शर्त इससे अंश तो ये होता है, इसको कहेंगे अंश, यानी समझने के लिए अंश और हर ऐसे लिख लेंगे, अंश और हर। अंश में क्या करना है, अंश में 2 जोड़ना है और हर में भी 2 जोड़ना है। x प्लस 2 बटे y प्लस 2, दोनों में 2-2 जोड़ने पर ये है वो हो जाएगी 9 बटे 11। तो ये बनेगी हमारे पास 1 नंबर समीकरण। इसी तरह जो दूसरी शर्त है, दूसरी शर्त इससे समीकरण बन रही है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है। जैसे x प्लस का 3 और y प्लस के 3, दोनों में 3-3 का योग करना है, इधर इसमें 2-2 जोड़ना है, इसमें 3-3 जोड़ना है, तो इसमें भिन्न ये हो जाती है 5/6। अब आप इसको वज्र गुणा करके, इसको आप वज्र गुणा कर लेंगे, इसको भी वज्र गुणा कर लेंगे और सरल समीकरण इसकी प्राप्त करके फिर आप प्रतिस्थापन विधि से इसको हल कर लेंगे। अब है इसका जो छठवां, ये अंतिम, इसको हल करेंगे। हल तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पहले अपन मान लेते हैं, माना जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। इसी तरह उसके जो पुत्र है, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर है y वर्ष। आपने अलग अलग मान लेनी है। अब जैसी पहली शर्त है, पहली शर्त में कहा गया है कि 5 वर्ष बाद, अब अपन को एक तरफ लिख लेना, जैसे 5 वर्ष बाद पिताजी की, यानी या फिर जैकब लिखेंगे, यहाँ जैकब दिया है, जैकब की आयु 5 वर्ष बाद में हो जाएगी x प्लस 5, जबकि 5 वर्ष बाद में उसके पुत्र की आयु हो जाएगी y प्लस 5। और इसमें ये भी है कि उसके आयु, उसकी जैसे 5 वर्ष पूर्व आप लिखेंगे, 5 वर्ष से पूर्व, पूर्व का मतलब घटाना है और बाद का मतलब जोड़ना है। जैकब यहाँ लिखेंगे, जैकब की आयु होगी x माइनस 5 और इसके पुत्र की यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, पुत्र की आयु हो जाएगी y माइनस 5। तो इनको आपको अलग से थोड़ा ध्यान रखना है, इसमें आप समीकरण बनाएंगे। अब पहली शर्त से, पहली शर्त है उसके हिसाब से 5 वर्ष बाद में, देखो जैसे इधर लिख देंगे जैकब की आयु, इधर लिख देंगे पुत्र की आयु। तो इसमें पहली शर्त में दिया है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तो इधर जैकब है, इधर पुत्र है, पुत्र वाली जो आयु है उसको 3 से गुणा करेंगे 5 वर्ष बाद में वाली आयु को, जैसे x प्लस 5 और इधर है y प्लस 5। तो इधर जैकब है, इधर इसका पुत्र, पुत्र वाली आयु को आप गुणा कर देंगे किससे, 3 गुना हो जाएगा, इसका मतलब 3 से। अब इसको सरल करते हैं तो x प्लस 5 बराबर ये होगी 3 को y से गुणा कर लिया 3y प्लस ये हो जाएगा 15। 3y को आप इधर ले जाए और 5 को इधर ले जाए। अब इस माइनस के 3y बराबर 15 माइनस के 5, पक्षांतरण कर लिया तो x माइनस के 3y बराबर 15 में से 5 घटाएंगे तो 10। ये बनी 1 नंबर समीकरण, सरल समीकरण। अब दूसरी,
दूसरी समीकरण में यानी आप लगाएंगे शर्त नंबर 2, दूसरी शर्त से। दूसरी शर्त में है कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु तो है x-5 और उसके पुत्र की है x-5। कहा गया है कि उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी, इसको आप 7 से गुना कर दें, 7 से गुना। अब आप इसको हल कर लें, x-5 बराबर 7y हो गया, 7 को y से गुना करने पर 7 पंजो 35, ये 7 को 5 से गुना कर दिया, 7y इधर लाएंगे, x-7y बराबर 35 माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, इधर से इधर जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो ये है समीकरण होगी x-7y बराबर 35 में से 5 घटाएंगे तो 30, ये समीकरण नंबर 2। पहली और दूसरी, इसमें से मान निकाल कर आप इसमें रख दें, चाहे इसमें से इसमें रख दें, प्रतिस्थापन विधि से इनकी दोनों की जो हमने शुरू में मानी है वर्तमान आयु ये प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से ये अभ्यास भाग 3 3.3 का हल हो जाता है।